हाय गाइस, आप सभी लोग को इस एलटीसी चैनल में स्वागत है। मेरे इस चैनल का नाम एलटीसी अविनाश ट्यूशन क्लासेस, जो आज क्लास 10 का पोयम द पज्म ऑफ लाइफ, जीवन का भजन के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जिनके पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो। इस लेसन में जीवन के भजन के बारे में बताया गया है कि जो हमारा एक जीवन है वह वास्तविक और सच्चा है। हमारा जीवन का एक लक्ष्य या उद्देश्य केवल मृत्यु ही नहीं है कि हम इस जन्म ले लिए और जन्म लेकर केवल अपनी जीविका चलाकर और मर जाएंगे। हम जन्म लिए हैं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा कार्य करें जो इतिहास हो जाए और बहुत अच्छा कार्य करें। तो इसके बारे में बताया गया है और बताए हैं कि जो हम धूल से बने हुए हैं और एक दिन धूल में मिल जाएंगे। ये आत्मा के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि ये शारीरिक रूप शरीर के बारे में बताया गया है कि जो हम लोग धूल से बने हैं और फिर धूल में पुनः मिट जाएंगे, हम मिल जाएंगे। और जो हमारे संसारिक जीवन में जो खुशी आती हैं, दुखी आती हैं, ये केवल उसका भाग्य उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि हमें कार्य करना चाहिए और प्रत्येक कल के लिए कार्य करना चाहिए जो आज से बेहतर हो, आज से बहुत ज़्यादा बेहतर हो। उस रूप में हमें कार्य करना चाहिए। जो इस युद्ध रूपी संसार है, इस युद्ध रूपी संसार में एक अस्थायी पड़ाव की तरह नहीं होना चाहिए। हमें गूंगे और एक हाँकने वाले पशुओं की तरफ नहीं होना चाहिए। हमें एक हीरो की तरह संघर्ष करते हुए जीना चाहिए। फिर कहते हैं कभी कि आओ तब हम लोग खड़े होएं और कार्य करें, और कार्य उस निष्ठा से करें, इसकी परिणाम का थोड़ा भी चिंता ना करें कि क्या परिणाम होने वाला है, या भाग्य के रूप में कोई कार्य ना करें। हम लोग अपने हृदय से कार्य करें और सफलता को प्राप्त करें और सफलता के अनुसरण करें। और हम लोग जो कार्य सीखें और कार्य सीखने तक उसका इंतज़ार करें, फल पाने का इंतज़ार करें। तो इस लेसन में इस लाइफ के भजन के बारे में पोएट ने बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से व्याख्या किए हैं। हम लोग अपने अगले टास्क को पढ़ते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज एयरनेस्ट। रियल का मतलब होता है वास्तविक और यश मतलब सच्चा होता है। जीवन एक सच्चा है, लाइफ इज अर्नेस्ट, और लाइफ इज रियल, जीवन एक वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन एक सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव का मतलब होता है कब्र। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, गोल मतलब होता है लक्ष्य। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, मृत्यु ही लक्ष्य नहीं है। मतलब कहा जाए कि केवल मृत्यु ही पाना लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। डस्ट मतलब होता है धूल, दव का मतलब होता है कि तुम, आर्ट का मतलब यहाँ पर आर बोला जाएगा। डस्ट दाउ आर्ट, तू धूल है, तू धूल है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल में पुनः मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, साउल मतलब होता है आत्मा। यह आत्मा के बारे में नहीं कहा जा रहा है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, केवल मृत्यु ही उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, तू धूल से बना है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, यह आत्मा के लिए नहीं कहा जा रहा है। अब हम अगले पार्ट, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, ना ही खुशी और ना ही दुखी, खुशी दुखी, ना ही खुशी और ना ही दुखी। इज आवर डिस्टेंट एंड आवर वे,
डिस्टेंट का मतलब होता है भाग्य और वे का मतलब होता है, डिस्टेंट का मतलब होता है भाग्य और वे का मतलब होता है उद्देश्य। ना ही खुशी और ना ही दुखी यह हमारे भाग्य या उद्देश्य नहीं होता है। बट टू एक्ट मतलब कार्य करना होता है, बल्कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि हमें प्रत्येक कल के लिए कार्य करना चाहिए, फाइंड्स अस, और हमें पाना चाहिए फार्दर देन टुडे, आज से कहीं बेहतर, आगे। इन द वर्ल्ड बॉट्स फील्ड ऑफ बैटल्स, सॉरी ये तीसरा पार्ट था, फिर दोहरा देता दूसरा पार्ट को। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, नहीं खुशी और नहीं दुखी, इज आवर डिस्टेंट एंड इंड और वे, यह भाग्य का उद्देश्य नहीं होता है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि हमें कार्य प्रत्येक कल के लिए कार्य करना चाहिए, फाइंड्स अ फादर देन टुडे, फाइंड्स अस, हमें पाना होगा आज से कल, आज से कहीं बेहतर। इन द वर्ड्स इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल्स मतलब युद्ध होता है। इन द वर्ड्स फील्ड ऑफ बैटल्स, इस युद्ध रूपी विशाल संसार में, इन द बायोक्स ऑफ लाइफ मतलब अस्थायी पड़ाव होता है। इस अस्थायी जीवन के पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कटल, बी मतलब रहना, नॉट मतलब नहीं, लाइक मतलब सामान, डम मतलब गूंगा, और ड्राइवन कटल मतलब होता है हाँकने वाला पशु। हमें हाँकने वाला पशु या गूंगे के समान नहीं रहना है। बी ए हीरो इन ए स्ट्रीप, हमें रहना है बी ए हीरो, एक वीर की तरह, इन द स्ट्रीप संघर्ष करते हुए। तो फिर से तीसरा पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे पुनः। तो तीसरा पार्ट हमारा यहाँ से, इन द वर्ल्ड्स बॉर्ड्स फील्ड ए बैटल्स, इस युद्ध रूपी विशाल संसार में, इन द बायोक्स ऑफ लाइफ, इस अस्थायी जीवन के पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कटल्स, हमें गूंगे और हाँकने वाले पशुओं के समान नहीं रहना है। बी ए हीरो इन द स्टीप, हमें एक बहादुर की तरह संघर्ष करते हुए रहना है। लेट अस, अब कभी कहता है कि आओ, देन तब, बी अप खड़े हों, एंड डूइंग और कार्य करें, विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, फेट मतलब भाग्य होता है, पूरे मन से पूरे हृदय के साथ, एनी फेट बिना किसी भाग्य के। स्टिल एचिंग, एचिंग से मतलब होता है प्राप्त करना, स्टिल का मतलब सदैव होता है। स्टिल एचिंग सदैव सफलता को प्राप्त करें। स्टिल परसिंग मतलब अनुसरण करना होता है, पीछा करना होता है। सदैव सफलता को पीछा करें या सदैव सफलता को अनुसरण करें। लर्न टू लेबर और कार्य करना सीखें, एंड टू वेट और कार्य करने तक उसका इंतजार करें। फिर से पुनः बताते हैं, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, आओ हम लोग तब बी अब खड़े हों, एंड डूइंग और कार्य करें, विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट पूरी लगन के साथ, पूरे मन के साथ और हृदय के साथ कहें तो, फॉर एनी फेट बिना भाग्य के। स्टिल एसिंग्स सदैव सफलता को प्राप्त करें, स्टिल परसिंग्स और सदैव सफलता का अनुसरण करें। लर्न टू लेबर्स और कार्य करना सीखें, एंड टू वेट और कार्य करने तक उसका इंतजार करें। धन्यवाद गाइज। गाइज यह क्लास 10th का पोएम का लेसन 2 है। गाइज सबसे हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग हमारे पढ़ाए गए अर्थ को एक रफ पर लिखें और इसको सही ढंग से रखें, ताकि आपके आगे आने वाले समय में बहुत काम करेगा ये। अगर यदि आपका अर्थ रहेगा तो इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा हमें उसको पढ़ने में, लर्न करने में बहुत आसानी होगी। धन्यवाद गाइज।